Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following cells has a constant voltage throughout its life? So यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कौन से सेल्स के अंदर हमें कांस्टेंट वोल्टेज देखने को मिलते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ. ऑप्शन ए ड्राई सेल, बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सी मर्क्यूरी सेल एंड डी डैनियल सेल्स. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is types of cell in electrolysis. Now electrolysis क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है. फ्यू एग्जांपल इंक्लूड्स. पहला एग्जांपल है ड्राई सेल. ड्राई सेल में क्या होता है? यहाँ पे सेल का पोटेंशियल मेंटेन रहता है. कैसे मेंटेन रहता है? बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ आयंस. सो यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होना जरूरी होता है ड्राई सेल को फंक्शन करने के लिए. However, ये ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं चलता. सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम ये सारे आयंस यूज्ड अप हो जाते हैं एंड फाइनली जो सेल है इट स्टॉप्स वर्किंग. तो इसे ड्राई सेल कहा जाता है. दूसरा टाइप ऑफ सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसमें क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. यहाँ पे क्या होता है? ये सेल यूज करते हैं, इट यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव ए केमिकल रिएक्शन. से इनको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि अंदर केमिकल रिएक्शन कर सके. इसके अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक सोल्यूशन होता है एंड 2 इलेक्ट्रोड्स जहां पे केमिकल रिएक्शन किया जाता है. यहाँ पे यूजुअली जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सोल्यूशन फॉर्म में, यहाँ पे आयन्स डिसॉल्व रहते हैं. सो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है. थर्ड टाइप होता है डैनियल सेल. ये सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं और इन स्पेसिफिक ये वेट सेल होते हैं.
इसका सारा रिएक्शन सोल्यूशन के अंदर किया जाता है। सो डैनियल सेल में क्या होता है, यहाँ पे जिंक मेटल प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं एज एनोड एंड कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा which works as a cathode. Now जो जिंक एनोड है इसमें ये डिप्ड रहता है, इट इज डिप्ड इन जिंक सॉल्ट सोल्यूशन एंड जो कॉपर कैथोड होता है ये डिप्ड रहता है इन कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन। नाउ जिंक एनोड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, whereas कॉपर कैथोड में यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होता है एंड इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एंड ये मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड इसी मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते हैं। डैनियल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है और वोल्टाइक सेल। एंड जो एक और टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल का स्पेशलिटी ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होता। It does not change. ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी है एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं, सेल रिएक्शन, it consists only of solid substance. So यहाँ पे no involvement of आयन मूवमेंट्स। so यहाँ पे आयंस का मूवमेंट का कोई किस्सा यहाँ पे नहीं होता एंड इसी रीजन से सिंस यहाँ पे आयंस मूवमेंट नहीं हो रहा है, आयंस का जनरेशन उतना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस के खत्म हो जाने का टेंशन नहीं रहता। ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं एंड ये काफी लंबे टाइम तक अपने वोल्टेज को प्रोवाइड कर पाते हैं। सो it provides voltage throughout लाइफ पीरियड और एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम तक ये मर्क्यूरी सेल काम कर सकते हैं अंटिल जो इलेक्ट्रोड्स है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रोड्स खुद उनके अंदर कोई कोरोजन ना आ जाए या डिफेक्ट ना आ जाए तब तक ये मर्क्यूरी सेल आराम से काम करते रहता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया था which of the following cells has a constant voltage throughout its life? So the correct answer for this question will be option C, mercury cell. Hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।